साईं बाबा के पास जाने की क्या जरूरत, सही पड़ा आपने, जब उनके भक्त ही काफी हैं। साईं बाबा के जमाने में ही एक ऐसी घटना घटी जब एक व्यक्ति बहुत विचित्र परेशानी लेकर आया और एक्चुअली में वो बाबा के पास तो नहीं गया, लेकिन बाबा के एक भक्त के पास गया जिसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और उसे बाबा तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए बाबा से पहले ही बाबा के जो भक्त हैं वो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व कर देते हैं। हुआ ये कि एक व्यक्ति थे जो कि बांद्रा के कायस्थ प्रभु थे, बांद्रा के निवासी थे, बांद्रा जो कि मुंबई में आता है। तो उनकी एक समस्या थी और बहुत विचित्र समस्या थी। वो ये थी कि जब भी वो रात में सोते थे तो सोते वक्त जब वो सपना देखते थे तो उसमें उनके एक स्वर्गवासी पिताजी, यानी उनके पिताजी जो है वो अब नहीं थे दुनिया में, वो उनके सपने में आते थे और उन्हें खूब भला बुरा कहते थे, खूब गालियां देते थे और खूब इतना ज़्यादा उन्हें परेशान करते थे कि उस व्यक्ति की जो है नींद टूट जाती थी और वो डर के मारे उठ जाता था। नींद टूटने के बाद वो सो नहीं पाता था और फिर उसके साथ वही प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक चलती गई। अंत में जाकर वो बहुत परेशान हो गया और एक साईं बाबा के भक्त के पास गया, क्योंकि बाबा का नाम उसने बहुत सुना था और जिस व्यक्ति के पास वो गया वो उनके जानने वाले भी थे और इत्तेफाक से वो साईं बाबा के भी भक्त थे। अच्छा, उस व्यक्ति से उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि जब भी मैं सोता हूँ तो मेरे स्वर्गवासी पिताजी मेरे सपने में आते हैं और मुझे खूब बड़ा बुरा कहते हैं, खूब गालियाँ देते हैं और मेरी नींद टूट जाती है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो इसका कुछ उपाय बाबा कर सकते हैं या फिर क्या करूँ मैं? तो वो जो व्यक्ति होता है, जो बाबा का भक्त होता है, वो कहता है कि देखो, साईं बाबा तो सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और वो बहुत हद तक व्यक्ति के भूतकाल और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी औषधि है और वो है उनकी उदी, जो वो द्वारका माई में वितरण करते हैं जब भी कोई भक्त उनकी दर्शन करने आते हैं। और इसीलिए हम साईं भक्तों के लिए तो जो ये उदी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी औषधि से कम नहीं है। तो एक बार तुम ये उदी ले जाओ, अपने साथ रखना और इसका ग्रहण करना, उसके बाद देखना कि ये तुम्हें समस्या क्या परेशान कर पाती है या नहीं। वो व्यक्ति उसने उदी तो रख ली लेकिन उसको विश्वास नहीं था। वो अपने घर गया और उदी को ग्रहण किया, अपने माथे पे लगाया और साथ ही में उसकी निरंतर पूजा की। कुछ दिनों में उसकी जो ये समस्या थी, जहाँ पर सपने में उसके पिताजी उसको भला बुरा कहते थे और वो डर जाता था, ये समस्या उसकी पूरी खत्म हो गई। उसके बाद से उसका विश्वास बाबा के प्रति इतना बढ़ गया। असल में उसने कभी साईं बाबा को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसका विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बाबा की तस्वीर उस जमाने में वो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लाया, उसको घर में रखा और उसकी पूजा की। उसको सिर्फ उदी से ही कनेक्शन बैठ गया बाबा से, ना उसने बाबा से कभी मुलाकात की, सिर्फ बाबा के एक भक्त से मिला, उस उदी को प्रणाम किया, उस उदी को ग्रहण किया और उस उदी के चलते ही उसकी जो ये समस्या थी वो दूर हो गई। उम्मीद है ये कहानी जानकर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कई बार तो बाबा अपने तक आने भी नहीं देते थे और उससे पहले ही भक्त की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देते थे। क्योंकि अक्सर बाबा जो है, आपको लगता है कि वो द्वारका में बैठे होते हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह उनकी निगाहें होती हैं और कई बार तो बाबा जो है अपने तक पहुंचने से पहले ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा और इसी तरह ढेर सारी असली भक्तों की कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।